दोस्तों, मेरा नाम है शोएब हसन और बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और ये है मेरी वाइफ। जी, मेरा नाम वजिया शोएब है और बाय प्रोफेशन जो है मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और हम इस्लामाबाद बेस्ड हैं। एक्चुअली दोनों मियाँ बीवी ही अपने अपने प्रोफेशंस में हम लोग बिज़ी होते हैं और काफ़ी हेक्टिक रूटीन होती है हमारी। और मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपनी वाइफ को बिज़नेस में भी सपोर्ट करता हूँ। तो इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद हमारा दिल करता है कि कहीं रिलैक्स होने के लिए किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कुछ नेचर हो, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी जो है वो नेचर लवर्स हैं। तो उस हवाले से अक्सर होता है कि जब भी टाइम मिला तो हम जो है वो पहाड़ी इलाकों में जो है वो चले जाया करते थे। जी, तो उसी में हम लोग काफ़ी विज़िट क्या करते हैं, कैंपिंग्स वगैरह करनी, नॉर्दर्न एरियाज़ में आगे पीछे जाना। तो इतने में 2019 में जब कोविड आया और उसमें हमारा बिज़नेस जो है वो भी क्लोज़ हो गया फॉर सम टाइम, और उसमें हमारे पास काफ़ी टाइम था और उसमें हमने ट्रैवलिंग काफ़ी की। तो उसमें हमारी कोशिश कुछ ऐसी प्लेस मिले जहाँ पर हम एक छोटा सा कॉटेज बनाएं और परमानेंट हम वहाँ पे शिफ्ट ही हो जाएं। उस टाइम तो हम यही सोच रहे होते थे। तो उस सिलसिले में हमने मरी के डिफरेंट प्लेसेस पे विज़िट करना शुरू कर दिया और जगह ढूँढनी शुरू कर दी। फाइनेंशियली भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था कि बहुत स्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि कोई छोटी सी जगह मिल जाए और हम वहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा कॉटेज बनाएं। तो उस सिलसिले में फिर हमें पतराटा टॉप आए। हाँ, तो वो इसी तरीके से अचानक एक दिन हमारा जो है प्लान बना कि हम पटियाला टॉप विज़िट करें, क्योंकि उससे पहले मुझे तो ये आइडिया था कि शायद पटियाला टॉप पे जो है सिर्फ केबल कार के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे किसी दोस्त ने बताया कि बड़ी अच्छी रोड है जो उस टॉप पे जाती है। तो हम दोनों मियाँ बीवी ने प्लान किया कि चलो चलते हैं इस वीकेंड पे हम अपने पटियाला टॉप की तरफ। तो जब हम यहाँ पे आए और हमने ट्रैकिंग शुरू की, तो ट्रैक करते करते जो है वो हम एक एरिया में पहुँचे जहाँ पे एक छोटा सा कच्चा घर था और उसके आसपास जो है वो दरख्त और एक खूबसूरत चश्मा था और बड़ा ही मेस्मराइजिंग किस्म का जो है वो पूरा एक एनवायरनमेंट था वहाँ पे, और उन पत्तों की आवाज़ और हवा। तो देखते साथ मेरे दिल में ये बात आई कि हम ये जगह जो है वो हमें लेनी चाहिए। तो और मतलब बड़ी एक दिल में अल्लाह ताला से एक दुआ निकली कि काश अल्लाह ये हमें जगह दिलवा दे। इधर ओनर से मिले और ओनर भी इंटरेस्टेड था बेचने में, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि रोड एक्सेस नहीं है इस पॉइंट पे। तो हम हमारे लिए तो ट्रैक करके आना आसान होगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं फैमिली के, उनको हम नहीं ला सकते। तो उस पे मुझे थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन फिर शोएब ने मुझे उस पर राज़ी कर लिया कि नहीं, ये इतनी पीसफुल जगह हमें कहीं और नहीं मिल सकती, शोर शराबे से दूर है, तो हमें ये पॉइंट ले लेना। अल्लाह का करम ये हुआ कि मतलब जैसे ही हमने ये घर लिया और ये प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की, एक्चुअली मेरा पॉइंट ये था कि हमें ये जगह इसलिए ले लेनी चाहिए क्योंकि इतना खूबसूरत और इतना मेस्मराइजिंग व्यू है इसका और बिल्कुल पीसफुल है।
और शहर से दूर, हर तरह के शोर से दूर। तो बहुत ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और एक नेचुरल ब्यूटी जो है वो अपनी रॉ फॉर्म में है यहाँ पे। तो अल्लाह का नाम लेके इस जगह को ले लेते हैं, और इंशाल्लाह कि अल्लाह खैर करे तो यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो रोड भी बन जाएगी। तो बस अल्लाह का नाम लिया और हमने जो है वो ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली। जब हमने ये बाय की तो उस टाइम पे ये कच्चा घर था, और जिसमें 2 कमरे बने हुए थे और नीचे एक जानवरों वाला कमरा था। बिल्कुल ही बेसिक सा घर था। फिर वो भी एक लॉन्ग स्टोरी है कि जब हमने ख़रीदा और फिर उस पर एक जर्नी कि हमने इसको बनाना स्टार्ट की, इसकी रेनोवेशन स्टार्ट की, और बहुत मेहनत की उसमें। तो जब ले लिया और उसको 3 साल लगे हमें ये बनाने में। और अच्छा, उसमें रेनोवेशन में ये हमने शुरू में ही प्लान किया कि बेसिक जो इसके 2 रूम्स हैं और उससे ऊपर एक हॉल है, तो वो 2 रूम्स बेसिकली मट्टी, पत्थर और वुड के थे, और ऊपर हॉल भी सारा वुडन था। तो हमने कहा कि इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहने देंगे, क्योंकि सॉइल के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं और आप अपने बेडरूम ऐसे हों जो प्रॉपर मट्टी के बने हुए हों, तो बहुत एक पीसफुल सा फीलिंग आती है और बहुत सुकून की फीलिंग आती है आपको। तो मैंने ये प्लान किया कि इसको हम इसी तरीके से रखेंगे, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे एज़ इट इज़, लेकिन इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं करेंगे, और बाकी जो है उसको हम ऑल टुगेदर चेंज करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अच्छा, इस लिहाज से हम बड़े लकी साबित हुए कि जब हमने ये बाय किया था तो रोड एक्सेस नहीं था, लेकिन बाय करने के 1 महीने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रोड मंजूर हो गया, और एक कच्चा ट्रैक गवर्नमेंट की तरफ से बना भी दिया गया, जो कि जिस पे जीप्स बहुत आसानी से आ सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे घोड़ों की फैसिलिटी है कि अगर आप घोड़ों पे इस ट्रैक पे आएँ तो आराम से इस पॉइंट तक आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो हाइकिंग है वो भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है कि आप के लिए बहुत मुश्किल है कि आप इस पॉइंट तक नहीं आ सकते। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप इजीली इस जगह पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जब ये रोड भी बन गया तो फिर हमने सोचा कि इसको रेनोवेट किया जाए घर को, और हमने फिर रेनोवेशन स्टार्ट की। एक बड़ा अच्छा कारपेंटर था, हमने उसको पेशावर से बुलवाया, और जो घर डिमोलिश हुआ जो पार्ट, उसमें से हमें इतनी अनफ वुड मिल गई कि हमने उसी वुड को यूटिलाइज़ करके अपने बेड बनवाए, अपने खिड़कियाँ बनवाई, दरवाजे बनवाए, और बहुत ही एक विंटेज लुक उसकी हमने मेंटेन की। बेसिकली ये था कि हमने यहीं के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके और यहीं की चीज़ें हमने अपने इस्तेमाल के लिए भी बनाई। तो ये भी एक इस घर का एक डिफरेंट है कि आप जब यहाँ आते हो तो आपको यहीं की वुड है जो आप फर्नीचर में भी यूज़ हुई हुई है, और यहीं की रिसोर्सेज मोस्टली इस घर के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए हुए हैं। और ये भी एक लॉन्ग जर्नी थी। 3 साल में ये रेनोवेशन हमारा ख़त्म हुआ, और अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं, लेकिन इसमें यह है कि एक कंफर्टेबल हमने अपना होम स्टे बना लिया जिसमें इस जंगल के अंदर हर फैसिलिटी अवेलेबल है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन नॉर्मल एरियाज़ में और पहाड़ी इलाकों में जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। नॉर्मल एरियाज़ में तो आप ट्रांसपोर्टेशन बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक बड़ा मेजर इशू होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन 3 इयर्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। और बेसिक जो हमारा इसमें था कि ये घर हमने अपने लिए बनाया, और हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आएँ, हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके रिलैक्स करें और इन्जॉय करें। तो उस हवाले से हमारी कोशिश ये रही है कि हर तरह की जो एक कंफर्ट है उसको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि लाइक अगर कोई बुज़ुर्ग भी यहाँ पे आते हैं तो वो इक्वली उस कंफर्ट को एंजॉय कर सकें। और उसके साथ साथ फिर ये है कि ये जंगल एरिया है, तो उसमें हमने कोशिश की कि हर तरह की सहूलत जो है वो यहाँ पे दी जाए, ताकि हमें कभी भी किसी टाइम पे भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो।
इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें, और वो लोग जो कि एक शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से बिल्कुल रिलैक्स होना चाहते हैं और एक पीसफुल माहौल चाहते हैं, उनके लिए है कि अगर हमने अपना होम स्टे ओपन किया है कि आप यहाँ आएँ, आप रिलैक्स करें, आपको हर फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी और नेचर के क्लोज़ हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा, और उस नेचर को आप इंजॉय करें। इसमें बल्कि हमने एक ख़ास तौर पे जो है वो मुलाजमीन के लिए और इवन ड्राइवर्स के लिए ये फैसिलिटी रखी है कि कुछ फैमिलीज़ के साथ होता है कि ड्राइवर्स आते हैं तो उनके लिए सेपरेट जो है वो ड्राइवर रेस्ट एरियाज़ हमने बनाया है जिधर वो आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और इस घर में एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हमें फैसिलिटी अल्लाह ने दी कि चश्मे का पानी जो कि पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होता है वो पीने के लिए घर के अंदर ही चश्मा है, और एक बहुत मिनरल वाटर आपको घर के अंदर ही मौजूद है, ठंडा पानी की सहूलत है, जो कि पहाड़ी इलाकों में मोस्टली पानी का मसला होता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी का कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आपको कोई हाउस हेल्प भी चाहिए हो तो वो भी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे अच्छी जो बात इस इलाके की है वो ये है कि बहुत सिक्योर और सेफ़ एरिया है। इवन हम जब ये घर बनवा रहे थे तो कई दफ़ा ऐसे हुआ कि रात को काफ़ी लेट नाइट भी हम इधर आए, और अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी हमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे नहीं फेस करना पड़ा। और इवन इस इलाके का बड़ा एक बात कही जाती है कि अगर आप किसी जगह पे भी ट्रैवल आते हुए अपना कोई बैग या कोई शॉपर आप वहाँ पे प्लेस कर दें तो वो कई हफ्तों अगर आप नहीं उठाएंगे तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता होता है कि यहाँ पे जो है किसी चीज़ जिसकी चीज़ है उसने आके उसको पिक कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सेफ़ और बहुत ही सिक्योर एरिया है। और इसके साथ एक जो बड़ा एडवांटेज लाइक हमारी अभी परमानेंट रेजिडेंस तो मैं बैरिया टाउन में होता हूँ, तो बैरिया टाउन से इसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर्स है, और अगर आप इस्लामाबाद से देखें तो वो लाइक 70 to 75 किलोमीटर इसका टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है। तो जैसे कि आजकल फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें बड़े थोड़े से टाइम में आप एक बड़े अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और सबसे एक डिफरेंट बात इस जगह की ये भी है कि यहाँ पे फैंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो हर वक्त गर्मियों में भी जो है जब पंजाब में शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो ये बीइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार होता है। रात को जो है वो अक्सर रज़ाई लेनी पड़ती है, तो उस हवाले से डेफिनेटली आप आएँ और यहाँ पे आपका टूर जो है वो एक यादगार टूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।